अज़ीज़ साथियों, खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रिया अफ़ज़ा लाती हूँ कि इस साल भी उसने हमें मौका दिया कि हम इन लंच सीज़न को ऑब्ज़र्व कर सकें, हम अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर कर सकें और देख सकें कि खुदावंद इस साल हमें कौन सी बरकत देना चाहता है। जैसा कि हम सब दुआ की अहमियत को जानते हैं कि दुआ हमारी ज़िंदगी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन आज हम मिलकर शफ़ायती दुआ के मुतल्लिक चंद एक बातों को सीखेंगे कि क्या मैं और आप सिर्फ़ अपने ख़ानदानों के लिए और अपने लिए दुआ करते हैं, या बाइबल मुक़द्दस हमें इस बात का भी दर्स देती है कि हमें दूसरों के लिए दुआ करना कितना अहम और ज़रूरी है। सो आइए कलाम मुक़द्दस की रोशनी में चंद एक बातों को मिलकर सीखते हैं। यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने फिर हमें मौका दिया प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के वसीले आपके साथ बात कर सकें। अजीज़ों, हम जानते हैं कि कई दफ़ा हमारा इकट्ठा होना मुश्किल है, लेकिन इस प्रोग्राम की वसातत से हम आपके घरों तक पहुंचते हैं। हम इस बात के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद आपको बरकत दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत बात जो हम अपने प्रोग्राम में आज सीखेंगे और वो दुआ है, और ना सिर्फ दुआ बल्कि शिफायती दुआ। क्योंकि कई दफ़ा जमाइमा हमने देखा है, वी जस्ट प्रे लाइक दिस, मी एंड माई फैमिली। मी, मेरी ज़रूरतें और मेरे घराने की ज़रूरतें, मेरे रिश्तेदारों की ज़रूरतें। सो we are just praying like this. We are so, sometimes we become so selfish, so we just pray for our families, for our things. लेकिन कलाम हमें क्या बताता है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। जल्दी से आप एक हवाला पढ़ेंगे, 1 Timotheus chapter 2 verse 1 में क्या लिखा है। बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएं। आमीन। आमीन। यहाँ पर आप देखिए कि खुदा का खादम पौलुस किस तरह से एक तरीक़ाकार दुआ का बता रहा है, और दुआ का तरीका क्या है। डोंट जस्ट प्रे फॉर योरसेल्फ। बाइबल में क्या लिखा है कि सबसे पहले नसीहत करता हूँ। इट मीन्स द फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट थिंग कम फर्स्ट। इट मीन्स द फर्स्ट थिंग इज यू शुड नॉट प्रे फॉर योरसेल्फ। क्या लिखा है, मनाजातें भी, दुआएं भी, इल्तिजाएं भी, शुक्रगुजारियाँ भी, यानी एवरीथिंग, सब चीज़ें किन के लिए की जाएं, सब आदमियों के लिए की जाएं। हमें किसी को छोड़ना नहीं, हमारे दायरे में सब आदमी आने चाहिए। और फिर आगे चल के उसका बताता है, सबसे पहले क्या कहता है, बादशाहों के लिए हमें अपने लीडर्स के लिए दुआ करनी है, अपने सुपरवाइजर्स के लिए, अपने एमपी के लिए, अपने मुल्क के सरबराहों के लिए, अपनी कैबिनेट के लिए हमें दुआ करनी है। और इसका हमें नमूना मिलता है क्योंकि ये कलाम मुक़द्दस में बताया कि इसलिए दुआ करनी है, बाइबल क्या कहती है, ताकि हम संजीदगी और अमन के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि आप देखिए कि एक की गलती की वजह से कितने लोग उसका खमियाजा भुगत सकते हैं। हमने कई ऐसे ममालिक देखे हैं, मिसाल के तौर पर पास्ट में हम इराक़ के मुल्क को देखते हैं, किस तरह उसका लीडर स्टबन था और वो कोई चीज़ें कोशिश उसकी थी कि वो उस पर स्टबन रहे, और हम देखते हैं कि एंड अप वॉर में हुआ। सो कई दफ़ा लीडर्स की वजह से वॉर हो जाती है और पूरा मुल्क उसकी वजह से दुख पाता है। इसलिए पॉल क्या कहता है, दुआ करनी है अपने लीडर्स के लिए ताकि हम आराम से ज़िंदगी बसर कर सकें। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम इंटरसेशन को समझ सकें कि इंटरसेशन क्या है। जब हम ये इंटरसेशन करते हैं अपने लीडर्स के लिए, इसका मतलब है हम किसी का बोझ लेकर हम खुदा के पास जाते हैं, हम दूसरे का बोझ लेकर खुदा के पास जाते हैं, हम मीडिएटर बन जाते हैं कि हम अपने मुल्क के लिए खुदा के हजूर जाएंगे। और जब मीडिएटर बनते हैं तो खुदावंद दुआओं का जवाब देता है। यहाँ पे बड़ा खूबसूरत है कि ये उसे पसंद है कि जब हम ऐसा करते हैं, अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं, अपनी कौम के लिए दुआ करते हैं, अपनी कलीसिया के लिए दुआ करते हैं, अपने इर्द गिर्द नेबर्स के लिए दुआ करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम दुआ करें। और कई दफ़ा सिर्फ हम क्रिटिसाइज़ करते हैं हुकूमतों को, लीडर्स को, लेकिन बाइबल हमें कहती है उनके लिए दुआ करो। क्रिटिसाइज़ जब हम करेंगे तो फिर हम उनके लिए दुआ नहीं कर सकेंगे। हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना बल्कि उनके लिए दुआ करनी है, क्योंकि बाइबल हमें क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं बता रही बल्कि हमें दुआ करने के लिए बता रही है।
सो इंटरसेशन के मुतल्लिक जब मैं जमाइमा पढ़ता हूँ तो जब हम इंटरसीड करते हैं, जब हम शफायती दुआ करते हैं तो पाक रूह हमारी मदद करता है, क्योंकि पाक रूह हमें दुआ करना भी सिखाता है। लिखा है वो आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है। सो पाक रूह हमारी हेल्प करता है कि हम अपनी कौम के लिए दुआ कर सकें, अपने लोगों के लिए दुआ कर सकें, गैर मसीही लोगों के लिए दुआ कर सकें। सो वो लोग जो इंटरसेशन करते हैं, जो इसके मकसद को समझ जाते हैं, जो शफायत करते हैं, वो फिर आम लोग नहीं रहते, उनके अंदर खुदा की कुदरत होती है। वो चर्च आम चर्च नहीं रहते, क्योंकि उनको खुदा बोझ दे देता है। तो मैं जमाइमा नए अहदनामे में एक नबिया थी जिसके बारे में बताना चाहता हूँ। उसका नाम ऐना था और लिखा है वो 84 साल से बेवा थी और हैकल से कभी जुदा ना हुई थी। और उसके बारे में लिखा है लूका की अंजील में कि वो दिन और रात इसराइल की मखलिसी के लिए शफायत करती रहती थी। सो ये शफायत थी कि उसने अपने आप को डेडिकेट कर दिया कि वो उस मखलिसी को देखे, इसराइल के छुटकारे की मुंतज़िर थी कि खुदावंद उन्हें छुटकारा दे। और फिर हम देखते हैं कि उसने खुदावंद यीशु मसीह को देखा। सो बहुत सारे लोग, हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं बाइबल मुकद्दस में जिन्होंने शफायत के लिए अपने आप को मखसूस कर दिया। मैं आज आपको भी चैलेंज करना चाहता हूँ, आप भी अपने आप को शफायत के लिए मखसूस कर सकते हैं कि यस, हम दुआ करेंगे, हम इस मुल्क के लिए दुआ करेंगे, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसके लिए दुआ करेंगे, आप जहाँ पर भी जाते हैं उनके लिए दुआ करें कि आप उनके लिए ब्लेसिंग बन जाएं, क्योंकि आप दुनिया के नूर हैं। सो इंटरसेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और पॉल हमें क्या कहता है कि हमें सब आदमियों के लिए दुआ करनी है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमें इंटरसेशन क्यों करना है, जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। इंटरसेशन करना क्यों है? ताकि खुदा की जो जजमेंट है हम उसको हटा सकें। ये बहुत ज़रूरी है कि खुदा की जजमेंट को देखें। जमाइमा अगर आप देखें गिनती की किताब उसका 14 बाब उसकी 11 से 21 आयत तक निकालें। और खुदावन ने मूसा से कहा कि ये लोग कब तक मेरी तौहीन करते रहेंगे और बावजूद उन सब मौजज़ों के जो मैंने इनके दरमियान किए हैं कब तक मुझ पर ईमान नहीं लाएंगे। जब हम इस वाक़या को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा मैं इसको बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। जब खुदावंद इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया तो जमाइमा हम देखते हैं कि जब भी कोई मुश्किल होती तो बनी इसराइल हमेशा बुड़बुड़ाते और बजाय दुआ करने के वो बुड़बुड़ाना शुरू कर देते। सो यहाँ पर भी उन्होंने बुड़बुड़ाना शुरू किया कि नहीं नहीं, वो लोग बहुत बड़े हैं, वो हमें मार देंगे, हम उस मुल्क में नहीं जाएंगे, हम उनके नज़दीक तो टिड्डे लगते हैं, छोटे छोटे नज़र आते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद को गुस्सा आया और खुदावंद ने कहा कि ये हर वक्त वो मौजज़े भी मैंने इनके दरमियान किए तो ये उनको याद नहीं करते। कई दफ़ा खुदावंद हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौजज़े करता है और हम छोटे छोटे हालात को देखकर बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। और खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है, खुदावंद उन्हें ये कहते हैं कि मैं इन्हें सज़ा दूंगा। और मूसा से कहते हैं कि मैं जो इब्राहिम से वादा किया था वो तुझ में से पूरा करूंगा, तेरी नस्ल से आगे नस्ल बढ़ाऊंगा। और यहाँ पर हम एक शिफायत को देखते हैं, और ऐसी शिफायत जिसने खुदा के इरादे को बदल दिया। और हम देखते हैं कि इब्राहिम कहता है कि खुदा तू कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद को बताता है कि अगर खुदावंद तो इन्हें हलाक कर देगा तो गैर कौमों वाले क्या सोचेंगे, इसलिए तू अपने इरादे से अपना गुस्सा इन पर नाज़िल करने से बाज आ। और वो उनके लिए मुआफ़ी मांगता है, वो उनके लिए शिफायत करता है कि तू इन्हें मुआफ़ कर। और हम देखते हैं, अगर आप इस आयत को पढ़िए, क्या लिखा है 19वीं आयत में, सो तू अपनी रहमत की फरावानी से सुम्मत का गुनाह जिससे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक इन लोगों को मुआफ़ करता रहा है अब भी माफ़ कर दे। खुदावंद ने कहा मैंने तेरी दरख्वास्त के मुआफिक मुआफ़ किया। अगर मूसा इंटरवीन ना करता, अगर मूसा शिफायत ना करता इन लोगों का, मूसा कहता कि हाँ ये लोग ही ऐसे, इन्हें सज़ा मिले, तो क्या होता? बनी इसराइल जितने लोग आए थे वो सफ़ाए हस्ती से मिट जाते और खुदावंद आगे एक नस्ल चलाता। लेकिन मूसा रहम दिल था और उसने क्या की? शिफायत की। सो शिफायत करने से गुनहगार बच गए। शिफायत करने से खुदावंद ने अपनी जजमेंट को टाल दिया, बदल दिया,
सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम शिफायत करते रहें। इसके बरक्स हम एक और वाक़या देखेंगे, पैदाइश की किताब उसका 18 बाब हम पढ़ेंगे, और उसके अंदर एक वाक़या मैं बताना चाहता हूँ कि जब खुदा और उसके साथ दो फरिश्ते इब्राहिम के पास आते हैं, और जमाइमा हम देखते हैं कि जब वो इब्राहिम के पास आते हैं, इब्राहिम उनकी खिदमत करता है, और फिर खुदावंद ये कहता है कि जो कुछ मैं करने को हूँ मैं इब्राहिम पर भी ज़ाहिर करूँ। और जब इब्राहिम को बरकत देकर खुदावंद और उसके साथ जाते हैं, तो खुदावंद उसे बताते हैं कि सदूम और अमूरा में किस तरह का शोर है। सदूम और अमूरा शहरों का नाम है जहाँ पर गुनाह बढ़ गया था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गुनाह था, गुनाह का शोर खुदा के कानों तक पहुँचा और खुदावंद उसे तबाह करने को आए। तो यहाँ पर लिखा है कि जब इब्राहिम को पता लगता है कि सदूम और अमूरा यहाँ पर उसके भाई का बेटा था, और उसे याद आता है ये तो मेरे अपने लोग हैं, सो वो उनके लिए शिफायत करना शुरू कर देता है। और शिफायत किस तरह से करता है, वो ये सोचता है कि अगर वहाँ पर 50 मिले, दिल में सोचता है, और क्या कहता है, अगर वहाँ पर 50 हुए तो क्या तू बुरे लोगों के साथ अच्छे लोगों को भी मार देगा? तो खुदावंद उन्हें क्या कहते हैं कि नहीं, मैं उनको छोड़ दूंगा। सो एक तरीकाकार देखिए कि खुदावंद के सामने पहुंचने का क्या तरीकाकार है। शिफायत कर रहा है और खुदावंद की शफकत को भी याद दिला रहा है कि तू तो बुरे लोगों के साथ अच्छों को नहीं मार सकता। इब्राहिम क्या कहता है कि वो एक जगह पर आकर रुक जाता है। कई दफ़ा हम अपनी शिफायती दुआ रोक देते हैं और हम सोचते हैं कि शायद खुदा इससे ज़्यादा नहीं कर सकेगा, लेकिन हम कहते हैं कि वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। ही इज़ मर्सीफुल गॉड। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर इब्राहिम अपनी शिफायत को ना रोकता, अगर वो 5 कहता या 1 भी कहता, तो खुदावंद उस शहर को, अपने उस कहर को टाल सकता था। लेकिन इब्राहिम को शायद कॉन्फिडेंट था कि 10 को लोग तो ज़रूर राइचस होंगे, लेकिन हम देखते हैं कि जब इब्राहिम वापस आया तो वहाँ पर 10 लोग भी ना मिल सके। यकीनन जब हम कलाम मुक़द्दस में से आज मिलकर शफायती दुआ के मतलब सीख रहे हैं, तो ये हकीकत है कि जब हम पूरे दिल के साथ अपने आप को खुदावंद के सामने पेश कर देते हैं और हम लगातार उससे मांगते रहते हैं, तो वो मेहरबान खुदा है और वो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। और इस बात का नमूना हम बाइबल मुक़द्दस में मुख्तलिफ़ जगहों पर सीखते हैं कि किस तरह वो लोग जो लगातार उससे शिफायत करते रहे, दरख्वास्त करते रहे, उसने हमेशा उनकी दुआओं को सुना और उसका जवाब दिया। एग्जैक्टली बाइबल में बहुत सारे वाक़यात हैं जहाँ पर नबी शिफायत के लिए आए। दानियल ने अपने मुल्क के लिए शिफायत की और खुदावंद ने फरिश्ते को भेजा कि उसका जवाब दे सके। जब हम शिफायत करते हैं तो मेरा ईमान है कि अगर आप अपने मुल्क के लिए, अपने घर के लिए, अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए शिफायत करेंगे। अगर आपने नए अहदनामे से पढ़ा तो वहाँ पर लिखा है शिफायत क्यों करनी है, ताकि सबकी निजात तक नौबत आए। तो दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम निजात के लिए दुआ करें। हम अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए, हम गैर कौमों में बसते हैं, हम दुआ करें कि खुदावंद तू हमें स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस दे। इब्राहिम के पास स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस थी और उसने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की। मूसा के पास स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस थी और उसने कहा कि खुदावंद अगर तू इस कौम को मार देगा तो मेरा नाम भी किताब हयात से मिटा दे। तो ये जो स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस है ये हमें हेल्प करती है और लोगों को हम हलाकत से बचा सकते हैं अगर आप उनके लिए शिफायत करेंगे। हम यीशु मसीह के नमूने को देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उनको दुआ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो हमेशा ज़्यादा वक्त हम देखते हैं सारा दिन मौजज़ात करते और रात को दुआ में वक्त गुजारते, और फिर ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने शागिर्दों के लिए दुआ करते। हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद शमौन जो उनका शागिर्द था पतरस, उसे कहते हैं कि शमौन, इब्लीस ने ठान लिया है कि वो तुम्हें फटके। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि यीशु से कहते हैं लेकिन मैंने तुम्हारे लिए शिफायत की है और तुम्हारे लिए दुआ की है। इसका मतलब खुदावंद यीशु दुआ करते थे कि खुदावंद वो घबरा कर, डर कर वापस ना चले जाएं। सो खुदावंद ने शागिर्दों के लिए भी, और स्पेशली
पतरस के लिए दुआ की और कहा कि तू अपने भाइयों की भी हेल्प करना। सो शिफायती दुआ का तरीका हमें यीशु ने भी बताया, और हमें पालूस की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि पालूस कुलुसियों के खत में लिखता है कि मैं जब भी तुम्हें याद करता हूँ और दुआ करने से बाज नहीं आता और तुम्हारे लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। हम पहले चैप्टर में उसकी शिफायती दुआ को पढ़ सकते हैं। पालूस भी कलीसियाओं के लिए शिफायती दुआ करता है, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो खुदावंद ने शिफायती दुआ की और क्या नमूना दिया कि ऐ बाप इन्हें मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। ये एक दुआ थी, शिफायत थी कि खुदावंद तू इन्हें मुआफ़ करते, और अगर वो खुदा मुआफ़ ना करता तो मुआफ़ी नामुमकिन थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह खुदावंद ने शिफायत की। और फिर इसी तरह पहला जो मार्टर है, जो शहीद था स्टीफन, उसने भी यीशु के इस शिफायत को अपनाया। जब उसे संसार किया जा रहा था, पत्थरों से मारा जा रहा था, तो वो भी कहता है ऐ खुदा इन्हें मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते। सो ये शिफायत थी। सो दोस्तों, आइए हम शिफायत के लिए एक दूसरे के लिए खड़े हो जाएं। हम खड़े हों। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के लिए शिफायत करें। मेरी ये रिक्वेस्ट है आप मेरे लिए, जुमाइमा के लिए दुआ करें। आप शिफायत करें कि खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह मूसा ने शिफायत की, जिस तरह इब्राहिम ने शिफायत की, इब्राहिम एक जगह पर आकर रुक गया, लेकिन हमें अपनी शिफायत को रोकना नहीं, एंड तक जाना है। जब तक सांस है उस वक्त तक दुआ किए जा, जब तक उम्मीद है हमें दुआ करने की ज़रूरत है। सो हमें कंटिन्यूसली शिफायत करनी है, रुकना नहीं, डिस्करेज नहीं होना। रास्ते में आप ये ना सोचें रिज़ल्ट नहीं नज़र आ रहा, रिज़ल्ट ज़रूर नज़र आएगा। यीशु ने शिफायत की, हमें उस नमूने को देखना है। और आखिरी हवाला हम यसाया नबी का सहीफ़ा, उसका 53वां बाब, उसकी 12वीं आयत के आखिरी हिस्सा को देखेंगे कि कलाम क्या बताता है। क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है खताकारों की शिफायत की। ऐसे लोगों की नहीं जो राइचस थे, हमें उनके लिए भी करनी है, लेकिन वो लोग जो हमें दुख देते हैं, वो लोग जिनकी वजह से हम तकलीफ़ें उठाते हैं, जिनकी वजह से हमें नेल किया जाता है, जिनकी वजह से हमारा खून बहता है, हमारा दिल खून के आंसू रोता है, हमें उनके लिए भी शिफायत करनी है, हमें उनके लिए भी बरकत की दुआ मांगनी है। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इन दिनों जब आप दुआ करें, डोंट जस्ट प्रे मी एंड माई फैमिली, प्रे फॉर योर लीडर, pray for the lost people. We are here and God has given us an opportunity that we can share the word of God among the other nations. So my request is, pray for others people, pray for the lost people, pray for those who don't know about Jesus Christ, pray for yourself, pray for this program, that God gave us enough fund that we can share to the unreached people. There are so many people who are lost and they don't have word of God. दुआ करें कि खुदावंद हमें मौका दे कि हम उनके साथ मिलकर इस प्रोग्राम के वसीला से शेयर कर सकें। मेरा ईमान है कि आपने इस शिफायत को सीखा है और आप आज ही से दुआ करना शुरू करेंगे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद मेहरबान बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज खूबसूरत कलाम के लिए, जो हमेशा ही हमारी ज़िंदगियों में खुशी को, रौनक को, नूर को लेकर आता है। खुदावंद हम तेरी तारीफ़ करते हैं तमाम देखने वाले बहनों और भाइयों के लिए जो तेरे कलाम की ज़िंदा आवाज़ के भूखे और प्यासे हैं और बैठ कर तेरे कलाम को सुनते हैं। इन देखने वाले तमाम बहनों को और भाइयों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को बड़ी बरकत दे। और आए बाप, बड़े ईमान के साथ हम तेरे लहू को इनके बदन पर लगाते हैं। अगर कोई किसी दुख में, तकलीफ़ में या बीमारी में है, अभी और इसी वक्त शिफा की क़ुव्वत को मांगते हैं और मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तू मुकम्मल तौर पर रहाई दे, आज़ादी दे। जो किसी किस्म की ख़ानदानी मुश्किलात में हैं, पैसों की मुश्किलात में हैं, कर्ज़ों में घिरे हुए हैं, ख़ानदानी लड़ाई और झगड़े हैं, हम सब मिलकर यीशु का लहू मांगते हैं और दुआ करते हैं कि कामिल शिफा आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।
प्रोग्राम को ज़रूर अपनी दुआ में याद रखें। वी नीड फंड्स, वी नीड योर प्रेयर्स कि खुदावंद हमें ऐसे लोग दे जो इस प्रोग्राम के साथ खड़े हों और वो किसी भी अमाउंट के साथ हमारी मदद कर सकते हैं ताकि हम उन लोगों तक इस कलाम को पहुंचा सकें, मसीह को इंट्रोड्यूस करवा सकें। हमारी ये दुआ है कि खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आपके ख़ानदान पर मेहरबान रहे। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ। चढ़े